नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ अप्रेंटिसशिप के वैकेंसी आए हैं जो कि आपके डिप्लोमा, बीटेक या आईटीआई ट्रेड पे बेस्ड हैं। देखिए, मैं इस वैकेंसी के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि समय कब किसी का क्या आ जाता है वो आप भी नहीं जानते हैं। आप जानते थे कि जो रेलवे है वो ग्रुप डी की जॉब कॉमन लोगों को भी देती थी, लेकिन अब ऐसा आ गया है कि अप्रेंटिसशिप वाले को फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब दी जा रही है, यानी कि खाली नंबर पे दौड़ाया नहीं जाता। तो अप्रेंटिसशिप कर लेने से आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से जो वैकेंसी निकली है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 ईयर का आपको अप्रेंटिसशिप दिया जा रहा है, और इसको करने से फ़ायदा ये है कि इन फ्यूचर अगर आपके परमानेंट जॉब नहीं लगे तो ये सब जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो काम आते हैं। और जिनका गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लग पाता है तो एक सेमी गवर्नमेंट टाइप का ये चीज़ें हैं, वहाँ पे आप अच्छी तरीके से अच्छा सैलरी पे आपको रखा जाएगा। सेमी गवर्नमेंटल नहीं है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से सैलरी मिलती है, यहाँ पे आपका लग जाता है। ठीक है, तो आपको अगर करनी है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ है। मुझे लग रहा है कि बेरोजगार बैठे रहने से बढ़िया है। इसमें पढ़ाई भी आपकी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 12-12 घंटा ड्यूटी है, 8 घंटा ड्यूटी है, सिंपल ड्यूटी रहता है। एयरपोर्ट पे कितना टफ ड्यूटी रहेगा, कोई भारी ड्यूटी तो होता नहीं है। और टेक्निकल फील्ड के जितने भी अप्रेंटिसशिप है, तो आपको अच्छा खासा समय भी मिल जाएगा पढ़ने का, और एक डिग्री भी एक प्रकार का आप कर सकते हैं। जॉब के लिए एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और आपको पैसे भी इंसेंटिव मिल रहे हैं। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग भरेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं बात करूं कि यहाँ पे जो आपका है वो सिविल ग्रेजुएट, देखिएगा नंबर ऑफ सीट 6 है, 7 है इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के 13 है, और कंप्यूटर साइंस के हैं 3 है, यानी कि बीटेक वाले ही हैं ये सब बीटेक वाले हैं या बीईजी से कर सकते हैं। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के जो है वो 1 सीट है। जो आपका पैसा मिलेगा वो 15,000 पर मंथ मिलेगा। अच्छा, कौन से लोग इसको भर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सब लोग इसको नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है जो आपके पटना वाले, यानी कि बिहार के लोग भर सकते हैं, उड़ीसा के लोग भर सकते हैं, झारखंड के, रायपुर वाले क्षेत्र में, यानी कि आप कर सकते हो कि ये जो आपका छत्तीसगढ़ है, और या गया तो हो गया बिहार में ही, पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार। उसके बाद बगडोगरा है, उसके बाद झारसुगुड़ा है, उसके बाद जहाँ जहाँ पे ये सिटी दे रखा है उसका उस स्टेट के जो लोग हैं वहीं भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पाक्योंग, जो कि शायद सिक्किम में होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का ही ये है। और यहाँ पे देवघर और कूच बिहार, तो बंगाल का ये एरिया का है। तो ये सब जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिटेल में इसका नीचे दे रखा है कि यही लोग सिर्फ भर सकते हैं, यानी कि इस स्टेट वाले यहाँ पे देखिएगा। और अगर आप डालते हैं कोई भी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आप एलिजिबल नहीं है, तो वो वहाँ पे फॉर्म में लिख देगा कि आप एलिजिबल नहीं है, तो आप आगे फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। फॉर्म का फीस 0 रुपया रखा गया है, कोई भी इसको भर सकता है बिना किसी शुल्क के। चलिए, ये तो हो गया आपके बीटेक वाले। और है आपके डिप्लोमा वाले। यहाँ पे देखिएगा जो डिप्लोमा वाले इलेक्ट्रिकल के हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए, कंप्यूटर साइंस के, तो इसके भी अच्छे नंबर में सीट्स हैं, और इसको मिलेगा पैसा कितना, 12,000 रुपया मिलेगा। और अगर हम बात करें मैकेनिकल ऑटोमोबाइल डिप्लोमा जो है वो भी 5 सीट है। अब आईटीआई पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आईटीआई के कंप्यूटर में हो, या ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में हो, या असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, सॉरी है एक ही पोस्ट, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिक हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इन सभी ट्रेड से 35 सीट है। 1 ईयर का यहाँ पे भी आपको अप्रेंटिसशिप मिलेगा, और 9,000 सबसे बढ़िया अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है। यहाँ पे एप्लीकेशन जो डेट है वो आपके 4/12 से स्टार्ट हो जाएंगे। केयरफुली आपको भरना है। चलिए, आपको बीटेक जो यहाँ पे ग्रेजुएट में 4 साल का, और डिप्लोमा में 3 साल वाला जो डिप्लोमा होता है। आईटीआई ट्रेड जो है वो एनसीबीटी का होना चाहिए, यहाँ पे एकदम से क्लियरली लिख दिया है, यानी कि एससीबीटी का आपको नहीं चलेगा। कंडीशन है अप्रेंटिसशिप सेल बी अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट नोटिफाइड एयरपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे दे रखा है कि जहाँ पे एलोकेटेड एयरपोर्ट स्टेशन अंटिल विल बी फाइनल नो चेंज इन प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि ये सब जो प्लेस है वहीं पे आपका ट्रेनिंग होगा। जो अभी मैंने आपको बताया देवघर वगैरह, वहीं पे आपका ट्रेनिंग होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया ही कि जो अंडर
ईस्टर्न रीजन, यानी कि जो ये वाला क्षेत्र जो थे उसी के बच्चे यहाँ पे आपके जो है वो एलिजिबल है। यहाँ पे अगर आगे हम देखें दूसरे पॉइंट पे, तो कैंडिडेट पास डिग्री डिप्लोमा 2020 या 2020 के बाद जो पास किए हैं वही लोग इसमें एलिजिबल है। ठीक है, यानी कि जो भी आईटीआई पास हो या डिग्री यहाँ पे तो आईटीआई के बारे में नहीं दे रखा है, सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा के बारे में, जो 2020 और 2020 के बाद पास हुए हैं वही लोग अप्लाई करेंगे। 20 में पास किए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज रखा गया है 26 ईयर रखा गया है 21/8/2022 तक। चलिए, तो आईटीआई वाले कोई भी भर सकते हैं, क्योंकि आईटीआई वाले के लिए नहीं रखा गया है इसमें एज जो है वो कि कब तक इसका पास होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे देख लीजिएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट वुड बी मेरिट बेस्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जो सिलेक्शन होगा वो आपके इंटरव्यू और यहाँ पे देखिएगा, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट एंड सबमिशन ऑफ मेडिकल फिटनेस। यानी कि आपके जो जितने भी सबमिट करेंगे फॉर्म में सर्टिफिकेट, उसी के आधार पे आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा नाम, और उसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू में ये नहीं दे रखा कि कितना नंबर का, वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे कि किसको किसको पास करना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं चलता है, पैसा वैसा नहीं चलता है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंटल है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली चीज़ें फॉलो होती है। गवर्नमेंट में थोड़ा पैसा वैसा भी चल जाता है, लेकिन सेमी गवर्नमेंटल या आप कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में ये सब जो चीज़ें हैं वो नहीं चलती है। चलिए, कहाँ पे आपको ये फॉर्म भरना है, तो जो आपके डिप्लोमा वाले और ग्रेजुएट वाले हैं जो इस जो वेबसाइट है वहाँ से फॉर्म भर देंगे, और जो आईटीआई वाले हैं इस वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे। इसका ये वाला जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। चलिए, और आगे देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें दे रखा है कि टीएडीए नहीं मिलेगा, और जो चीज़ें हैं वो मैं देख के बता देता हूँ। चलिए, कैसे भरे, देखिएगा, एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे नहीं है। तो और आगे चीज़ें हम बता देते हैं कि क्या चीज़ें दे रखा है। फॉर आईटीआई ट्रेड रिलेटेड क्लेरिफिकेशन क्वेरी कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट वाया ईमेल। अगर आपको आईटीआई से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करनी है कि सर मेरा इसमें आईटीआई है, इसमें आईटीआई है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो इस मेल इस पे आप जाके मेल कर सकते हैं। ठीक है, भाया ईमेल देखिएगा, यहाँ पे कर सकते हैं, या यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस वेबसाइट पे। और अगर आपका यहाँ पे देखिएगा और तो कुछ नहीं है। हाँ, चलिए ठीक है। बोर्ड पोर्टल, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप इन सभी जो आप देखेंगे कि इन सभी जो वेबसाइट है या ईमेल है वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। चलिए, और क्या है, देखिएगा, जो भी आपके आप सर्टिफिकेट है वो स्कैन करके अपलोड करेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले तो इस तरीके से आपको ये वाला पोर्टल पे जाना है, और जैसे आपको वेबसाइट का पोर्टल मैंने बता दिया था कि कौन सा वेबसाइट का जो आपका पोर्टल है वहाँ पे एनरोल करना है। तो इस तरीके से दिखेगा, ये वाला आपका फर्स्ट पेज है, देखिएगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS का जो आप कह सकते हैं वेबसाइट है, वहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा कि आप फॉर्म भरिएगा, तो वहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन जो भी आप वहाँ पे डालेंगे एनरोलमेंट फॉर्म में, तो वो आपको बता देगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। जैसे कुछ क्वेश्चन उस आपसे करेगा कि कब पास हुए हैं, ये वो चीज़ें, तो आप एग्जैक्ट डेटा डालिएगा तो आपको बता देगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। तो वहीं अगर आप एलिजिबल है तो आगे प्रोसीड कीजिएगा, नहीं एलिजिबल है तो वहीं से ख़त्म आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला एलिजिबिलिटी चेक, यानी कि अगर आप इसको क्रॉस कर गए तो आप आगे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप भर लीजिएगा, और डिटेल में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वैसे ये वाला जो पीडीएफ है वो मैं भी अभी सेंड कर देता हूँ आपको टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई और नोटिफिकेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।